हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने डीजी एजुकेशन के चैनल पर स्वागत है भाई। कैसे हो? ठीक हो ना? कैसा गया पेपर आप लोगों का? बढ़िया ही गया होगा। इतने दिन मेहनत की है, बढ़िया आराम से रात दिन एक किए हैं, तो गलत कैसे जा सकता है? तो लग जाओ अब वापस से। क्या देखना, एक दो दिन गैप हो गया, आराम से बढ़िया। राजस्थान लोक परिवहन नहीं आई इस बार। कहीं तुम देख रहे हो कि राजस्थान लोक परिवहन आ गई दोबारा से? नहीं, इस बार नहीं आई। गवर्नमेंट को पता था कि अगर इस बार राजस्थान लोक परिवहन ला देंगे तो अगली बार गवर्नमेंट और को चला देंगे, तो इसलिए इस बार तो नहीं आई। तो अब खूब रेस्ट हो गया है, आराम से वापस से लग जाओ। अपने चैप्टर की मैं बात करूं तो अपन जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे थे। जनजातीय आंदोलन में जो भगत आंदोलन था वो कंप्लीट हो चुका था। आंदोलन कम है, जो नेतृत्व करता है उनके जीवन के बारे में अपन ज्यादा पढ़ रहे थे। जैसे मैं 5 मिनट लगेंगे आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। बीच में 2-3 दिन का गैप दे दिया ताकि आप लोगों के जो कुछ एग्जाम थे सीईटी वगैरह के ये हो जाए, आप रेस्ट वगैरह ले लो, फिर बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं। तो आज से अपन वापस लगातार अपनी क्लास करते हैं। तो जनजातीय आंदोलन आप लोगों को पता है क्यों हुए? 2-3 कारण थे जो कि आपसे कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, इनके जो वन थे इनमें इनके जनजातियों के अधिकार समाप्त कर दिए गए, इनका शोषण किया जाने लगा, ये नई प्रशासनिक व्यवस्था समझ नहीं पाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भू राजस्व था ना, टैक्स, वो नगद लिया जाता था, जिस कारण ये साहूकारों के कर्ज जाल में फंस गए। सबसे बड़ी बात तो यही थी। इस कारण जनजातियां भी क्या की थी? आंदोलन की थी। 3 आंदोलन मैंने आपको मेजर बताए थे। एक तो भगत आंदोलन बताया था, एक आंदोलन बताया था, एक क्या बोलते हैं, मीणा सुधार आंदोलन अपन को पढ़ना था। तो भगत आंदोलन की बात अपन ने कर ली थी। 5 मिनट लगेंगे, इसका भी अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो भगत आंदोलन है वही डूंगरपुर बांसवाड़ा के भीलों द्वारा किया गया था, आदिवासी समुदाय द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वो गोविंद गिरी थे। ठीक है, गोविंद गिरी का जो जन्म है वो डूंगरपुर में हुआ था। डूंगरपुर में बासिया गांव है, वहां पे हुआ था। एक बंजारा परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये आदिवासियों में कुछ बुराइयां थी। ठीक है, उस समय आप जानते हो आदिवासी जंगलों में रहते थे, बहुत सारी बुराइयां थी। पैसा नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, ठीक है, सामाजिक बहुत सी वो बुराइयां थी, ठीक है, बहुत कुरीतियां थी। इस कारण उन सबको सुधारने के लिए जो ठेका था वो गोविंद गिरी ने लिया था। 1883 में इन्होंने समसभा की स्थापना की थी। सबसे पहले इन्होंने एक सम्मेलन बनाया था 1903 में आश्विन पूर्णिमा के दिन मानगढ़ की पहाड़ी पर, और लक्ष्य रखा था कि प्रत्येक साल ये सम्मेलन अपन क्या करेंगे? आयोजित करेंगे। लेकिन 10 साल बाद इस सम्मेलन के अंग्रेजों की क्या लग गई? नजर लग गई। अंग्रेजों की नजर लग गई तो भाई साहब कुछ ना कुछ कांड होगा। तो कांड हुआ कब? 17 नवंबर 1913। तारीख है, याद करना है, 17 नवंबर 1913 का तारीख है, ध्यान रखना। वो कहता है ना सनी देओल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वैसे इतिहास में तारीख पे तारीख है, लेकिन अभी तक अपन ने ज्यादा तारीखों पर जोर नहीं दिया है। गिनती की 4-5 तारीखें हैं। आंदोलन में मैं बात करूं तो किसान आंदोलन में एक मेजर तारीख थी निमुसना हत्याकांड, 13 मई 1925। सीधा तारीख देके पूछता है वो कि निमुसना हत्याकांड किस दिन हुआ? 13 मई 1925, 13 मई 1926, 13 मई फलाना, 13 मई दिखाना। तो कब हुई? 13 मई 1925। ऐसे सीधा पूछ सकता है वो मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? तो 17 नवंबर 1913। याद रह जाएगी। दोबारा बोलूं, 17 नवंबर 1913। ठीक है। हुआ क्या था? ये अपने जो बेचारे अपने आदिवासी भाई हैं ये सम्मेलन कर रहे थे, अपनी रूपरेखा तैयार कर रहे थे कि अगले साल अपन को ये काम करना है, लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाना है, जो भी इनके चीज थी। और पार्टी वगैरह चल रही थी। बीच में अंग्रेजों को पता लगा, अंग्रेजों की सेना आई, मेवाड़ भीलकोर, तो उसने गोलियां चलाई तो उसमें बेचारे अपने 1500 आदिवासी, सोच के देखो कितने, 1500, 1500 अपने आदिवासी क्या हो गए? शहीद हो गए, बेचारे मारे गए। अब मारने फिर बाद में इनका जो नेतृत्व करता कौन था? गोविंद गिरी, उसको भी पकड़ लिया। और फिर बाद में इन पर राजद्रोह के बहुत सारे मुकदमे लगा दिए, जैसे आपको पता ही है, पुलिस लगा देती है पकड़ के। लगाने के बाद में इनको जेल भेज दिया। जेल में फिर बाद में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। लेकिन आदिवासियों के विरोध के चलते इन्हें 10 वर्ष बाद में रिहा कर दिया। जब तक गोविंद गिरी की उम्र हो गई थी तो इन्होंने अपना अंतिम समय है वो कंबई गुजरात में बिताया था। वहीं पर इन्होंने अपना पूरा जो अंतिम समय है वहीं पर बिताया था। ये गोविंद गिरी की बात हुई। जैसे कि अपन ने पहली क्लास में कह दिया था, आंदोलन के बारे में बातें कम करनी है। जो इनके जो लीडर हैं, ठीक है, नेतृत्व करता है, उनके बारे में अपन को बातें ज्यादा करनी थी। तो पूरा गोविंद गिरी अपन ने बात कर ली। आज अपन बात करेंगे दूसरे आंदोलन की। और दूसरा आंदोलन कौन है? एक ही आंदोलन। क्या नाम है? एक ही आंदोलन, जिसे क्या कहते हैं? भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। करें ना शुरू? चले, आ जाओ, तो वापिस आ जाओ भाई।
अब पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम लग गई, जिसका अच्छा हुआ है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, जिसका अच्छा नहीं हुआ है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाए। तो आ जाओ, अब सबसे पहले तो अपना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना। तो चलो मैं पहले आपको वैसे बता देता हूं कि एक ही आंदोलन है क्या, क्या क्या इसमें चीजें हुई, क्या क्या घटनाएं हुई। उसके बाद में अपने नोट्स बने हुए हैं, आराम से सीधा सीधा तार लेना, कोई ज्यादा झंझट वाली बात है नहीं। करते हैं शुरू। ये लो, ये ले, डाल दे एक ही आंदोलन। तो ये लो एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन। देखो जो एक ही आंदोलन है ये भी किसके द्वारा किया गया, आदिवासी करेंगे, क्योंकि अपने जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। तो ये सवाल दिमाग में उठना नहीं चाहिए कि आंदोलन किया किसने, किसने किया, जनजातियों ने किया। जनजातीय अपने ज्यादातर साउथ राजस्थान में है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हाड़ौती, इन सब में है। तो ये भी डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासियों द्वारा किया गया। ये जो नाम है एक ही आंदोलन, ठीक है, इस आंदोलन को एक आंदोलन और कहते हैं, मतलब एक और दूसरा नाम हो रहा है इसका, और वो नाम क्या है, भोमट भील आंदोलन। भोमट भील आंदोलन, ठीक है भाई साहब। मतलब एक आंदोलन है, नाम कितने हैं, दो है। या तो सीधा सीधा वो दे देगा एक ही आंदोलन, कई बार वो एक ही आंदोलन ना देके क्या दे देता है, भोमट भील आंदोलन। क्या दे देगा, भोमट भील आंदोलन। कुछ भी दे दे, अपन को याद करना है एक ही आंदोलन और भोमट भील आंदोलन, ठीक है। किया किसने, वही आदिवासी। आदिवासियों द्वारा किया गया, द्वारा किया गया, बोले ठीक है। अब कोई ना कोई लीडर होगा, हर काम में कोई ना कोई लीडर होता है। तो यहाँ पर लीडर थे, उनका नाम था क्या, मोतीलाल तेजावत। जैसे भगत आंदोलन में कौन थे, गोविंद गिरी। तो यहाँ पर कौन है, मोतीलाल तेजावत। तो नेतृत्व करता कौन है, लिखो, लिखो क्या, समझ लो। कौन है, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। तो अपन को बात करनी है किसके बारे में, मोतीलाल तेजावत के बारे में। ये भी जैसे गोविंद गिरी की हिस्ट्री है वैसी इनकी हिस्ट्री है। ये भी आदिवासियों के प्रति स्नेह रखते थे। उनकी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो बुराइयां थी उनको क्या करना चाहते थे, दूर करना चाहते थे। तो इन्होंने भी वो जो गोविंद गिरी का रास्ता था वही अपना रखा था, ठीक है। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, अपने सिरोही में। कहाँ पर हुआ था, सिरोही में हुआ था, ओसवाल परिवार में हुआ था। मेरे को याद है किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म निम्न में से किस जिले में हुआ, तो लिख लो, कभी याद आ जाए। तो कहाँ हुआ था, सिरोही में। मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, सिरोही। ध्यान रखना भाई, ओसवाल परिवार में। किसमें, ओसवाल परिवार, ओसवाल परिवार, ठीक है भाई साहब। आपने याद है कि नहीं, अपने जब राजस्थान की लोक देवी पढ़ी थी तो मैंने आप लोगों को एक लोक देवी करवाई थी और उसमें कहा था कि ये ओसवालों की कुल देवी है। याद आया कि नहीं है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। अब जैसे यहाँ पर ओसवाल है तो आप क्या किया करो, थोड़ा रिकॉल किया करो कि यार कुछ है क्या ओसवाल से संबंधित। बोले देवी है, बोले कौन सी देवी है, याद करो। देखे जोधपुर में, हिंट दूंगा आप लोगों को, आई माता हो गया, ठीक है, सचियाज माता हो गया, सकराय माता हो गया, फलोदी या फलोदी में लटियाल माता थी वो माता होगी। बताओ कौन सी हो सकती है, सचियाज माता। ध्यान रखना, जो सचियाज माता है वो ओसवालों की क्या है, कुल देवी है। और इनका जन्म भी कौन से परिवार में हुआ, कौन सी फैमिली में हुआ, ओसवाल परिवार में हुआ। कौन है, मोतीलाल तेजावत है। जन्म कहाँ हुआ, सिरोही में। इनके कुछ उपनाम भी हैं, क्या है, उपनाम, वो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सीधा सीधा वो पूछ लेता है कि भाई साहब ये उपनाम किसके हैं। तो एक तो है बाप जी, बाप जी। सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है जब आप प्रशासन में जाओगे ना नौकरी लग के, तो जो गरीब आदमी होगा, ठीक है, उसके लिए तो आप ही माए बाप हो। तो वो आपको कहता है कि बाप जी ये काम कर दो, बाबू जी ये काम कर दो। तो मोतीलाल तेजावत का एक नाम क्या था, बाप जी। दूसरा है आदिवासियों का मसीहा। क्या, आदिवासियों का मसीहा। बताने की जरूरत नहीं है मसीहा का मतलब क्या होता है, ठीक है, सब जानते हो आप। तो दो नाम है, एक बाप जी है और एक आदिवासियों का मसीहा है।
कितने? 2। वो सीधा सीधा ऐसे पूछ सकता है कि बापजी और आदिवासी मसीहा के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो मोतीलाल तेजावत दे दे, गोविंद गिरी दे दे, या और कोई दे दे। तो कौन है? मोतीलाल तेजावत है। यहां तक बात समझ में आई। अपन बात कर रहे हैं एक आंदोलन जिसका दूसरा नाम क्या है? भूमठ भील आंदोलन है। किसने किया? आदिवासियों द्वारा किया गया। ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन है? मोतीलाल तेजावत है, जिनका जन्म कहाँ हुआ? सिरोही में हुआ। कौन सी फैमिली में हुआ? ओसवाल परिवार में हुआ। उपनाम कितने हैं? 2 हैं, बापजी और आदिवासियों का मसीहा। अब होता क्या है कि ये एक बार एक लेटर बनाते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि ये जो ज्यादातर आदिवासी हैं ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, तो ये भी डूंगरपुर बांसवाड़ा है, जैसे सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा इनमें ही है। तो ये एक लेटर बनाते हैं। लेटर बना के उस समय के जो महाराज थे मेवाड़ के, ठीक है, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आदि जो आदिवासी है ना, उनकी ये मांगे हैं, आप पूरी कर दो। उस जो लेटर बनाया था, पत्र लिखा था, उसमें 21 मांगे थी। क्या थी? 21 मांगे थी भाई साहब, जो मोतीलाल तेजावत ने उस समय के तत्कालीन जो महाराज थे उनके सामने रखी थी, लेकिन महाराज ने अनदेखी कर दी थी। अब अनदेखी कर दी तो सीधी सी बात है, आदिवासी रोड पे आएंगे, आंदोलन करेंगे तो फिर बाद में लाठियां चलेंगी, गोलियां चलेंगी, क्योंकि अंग्रेजों का टाइम था, राजा महाराजाओं का टाइम था। अब ये सब होगा तो कुछ लोग भी मरेंगे, तो वो अपन को कुछ बातें करनी है। पहली बात तो ये जो 21 मांगे रखी थी ना मोतीलाल तेजावत ने महाराजा के सामने, उसे कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार। सीधा सीधा पूछा जा सकता है, अगर आरएस में मेंस दे रहे हो ना तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है मेवाड़ की पुकार, बस इतना लिख के छोड़ सकता है। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समय, ठीक है, 21 मांगे रखी थी जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। आगे बात समझ में, सीधा सीधा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेवाड़ की पुकार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मोतीलाल तेजावत से। आंदोलन की बात करूं तो कौन सा है? एक ही आंदोलन या भूमठ भील आंदोलन। याद रह जाएगा, इतनी चीजें हो गई तो एक बार लिख लो, बाकी की बात अपन आगे करते हैं। कहीं मैं आगे समझाऊं और आप बुझाओ कि पीछे लिखाया क्या था यार। ठीक है, तो हेडिंग डालो एक ही आंदोलन, डालो भाई जल्दी से डाल लो एक ही आंदोलन, कोष्टक में लिख लो भूमठ भील आंदोलन। समझ में आ गया ना? देखो मैं आप लोगों को एक चीज बार बार कहता हूं, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आए ना, बिना डरे कमेंट कर दिया करो। वैसे ये सर्दी का सीजन है, सर्दी के सीजन में रजाई में बैठ के सामने मोबाइल रख के, आजकल तो वो टेबल आती है, वो ऊपर बैठ के, खाट के ऊपर बैठ के लगा के, छोटी सी, पहले तो बड़ी आती थी, आजकल तो छोटा रूम भी आ गया, उसमें बैठ के आराम से साइड में फोन लगा के पढ़ते टाइम पर जो भी कुछ समझ में नहीं आए क्या कर दिया करो? कमेंट कर दिया करो और आराम से पढ़ा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखो एक ही आंदोलन भूमठ भील आंदोलन। लिखो ये आंदोलन मेवाड़ क्षेत्र कि भील व गरासिया जाति द्वारा या जनजाति द्वारा किया गया। ठीक है, अगला लिखो, अगली लाइन, यह आंदोलन मातृकुंडिया नामक स्थान से, कोष्टक में लिख लेना चित्तौड़गढ़ स्थान से प्रारंभ हुआ था 1921 में। मातृकुंडिया नामक स्थान है। एक बार ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि मातृकुंडिया स्थान कहां पर है, तो कहां पर है? चित्तौड़ में है। कभी पूछ लेता है आरपीएससी, आप लोगों को पता है, जाने क्या पूछ ले। ठीक है, तो ये पूछ लिया था मातृकुंडिया नामक स्थान कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। याद रखना, अंडरलाइन करना। फिर बाद में आगे लिखो नेता या नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत। फिर मोतीलाल तेजावत के नीचे एरो करके लिखना जन्म कोलियारी गांव सिरोही में। कोलियारी गांव सिरोही में। कौन सा गांव है? कोलियारी गांव सिरोही है। फैमिली कौन सी है? ओसवाल फैमिली है। इनके उपनाम लिखो बाऊजी आदिवासियों का मसीहा। बाऊजी आदिवासियों का मसीहा लिख लिए। चले आगे, तो चलो भाई साहब, ये क्या हुआ? हाँ चलो आगे लिखो। मोतीलाल तेजावत के बाद में अगली हेडिंग डालना, उसमें लिखना मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना मेवाड़ की पुकार पर। कई बार पूछा गया है मेवाड़ की पुकार किससे संबंधित है? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, ठीक है, विजय सिंह पथिक और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो कौन है भाई साहब? बताओ। मोतीलाल तेजावत।
लेकिन इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। राजा महाराजा ने कह दिया कोई बात नहीं, आदिवासी तो है, क्या कर लेंगे अपना। तो देखो आगे क्या करते हैं। फिर बाद में देखो होता क्या है, मांग नहीं मानी तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोग सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। तो दो जगह बहुत ज्यादा फेमस हुई, एक तो नीमड़ा और दूसरा रोहिड़ा। यहाँ पर क्या होता है कि जब आदिवासी आए थे, ठीक है, आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई। अंग्रेजों की सेना, अपने साउथ में मेवाड़ है तो मेवाड़ में जो सेना थी उसे मेवाड़ भील कोर कहा जाता है, उसने गोलियां चलाई। तो जो नीमड़ा था ना, इसमें 1200 आदिवासी मारे गए। कितने? 1200। ध्यान रखना थोड़ा सा, कहां गया, निकालता हूं, ये देखो, नीमड़ा हत्याकांड विजयनगर, ठीक है। बीलो की सभा पर मेवाड़ भील कोर द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 1200 आदिवासी, कितने? 1200। अपने जो पहले मानगढ़ हत्याकांड हुआ था उसमें कितने मारे गए थे? 1500। नीमड़ा कांड में कितने मारे गए? 1200, ठीक है। अगला दूसरे जगह देखो, रोहिड़ा कांड, ये कहां है? सिरोही में, ये विजयनगर में। यहां पर आदिवासियों पर मेवाड़ भील कोर द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 1800, कितने? 1800 आदिवासी मारे गए। आप लोगों से संख्या कभी नहीं पूछेगा कि 1200 किस में शहीद हुए, 1800 किस में शहीद हुए। आपको सीधा सीधा पूछ सकता है कि नीमड़ा कांड, रोहिड़ा कांड किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? मोतीलाल तेजावत से। आपको पूछ सकता है कि नीमड़ा कांड और रोहिड़ा कांड में आदिवासियों पर गोलियां किसने चलाई, तो कौन है भाई साहब? मेवाड़ भील कोर। ध्यान रखना, मेवाड़ भील कोर। कौन है? मेवाड़ भील कोर। ये 2 प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकते हैं, तो लिख लो जल्दी से। नीमड़ा कांड लगाना, नीमड़ा हत्याकांड, कोष्टक में लिखना विजयनगर और 1922। ये नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लिखो। भीलों की सभा पर मेवाड़ भील कोर द्वारा गोलियां चलाई गई। भीलों की सभा पर मेवाड़ भील कोर द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 1200 आदिवासी मारे गए। आगे लिखना, रोहिड़ा कांड, सिरोही। यहां पर आदिवासियों पर मेवाड़ भील कोर द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 1800 आदिवासी मारे गए। लिख लिया? आगे चलें, आगे चलो। देखो इतने लोग शहीद हो गए, कहां 1500 हो रहे हैं, कहीं 1200 हो रहे हैं, कहीं 1800 हो रहे हैं, फिर भी आदिवासी मान्य नहीं। आदिवासियों ने अंग्रेजों के सामने कह दिया, न तो हम हकीम को मानते हैं, ना हुक्म को मानते हैं। देखो अगली लाइन यहां लिखी हुई है, आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध नारा दिया। कौन सा? ना हकीम ना हुक्म। हकीम का मतलब होता है वेद, जो क्या करता है? उपचार करता है। आजकल की भाषा में बोले डॉक्टर, क्या बोला है? डॉक्टर। तो ना हकीम, बोला हमें कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ना हुक्म, हुक्म मतलब जो हुक्म देने वाला हो, राज करने वाला हो, इसकी भी जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है सिर्फ हम और हमारे जंगलों की। किसकी? हमारा परिवार चाहिए और हमारा जंगल चाहिए, और तुम यहां से भाग जाओ, निकल जाओ, गेट आउट, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ना हकीम ना हुकुम नारा किसके द्वारा दिया गया था? आदिवासियों के द्वारा। ऑप्शन में दे सकता है आदिवासियों द्वारा, किसानों द्वारा, मजदूरों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? आदिवासी। ध्यान रखना, अंडरलाइन करके लिखना। लिखो, आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध नारा दिया, ना हकीम ना हुकुम, ठीक है। फिर बाद में आगे देखो होता क्या है कि धीरे धीरे आंदोलन बढ़ रहा था, ठीक है। लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए थे। तो उस समय गांधी जी को लगा कि फालतू में लोगों की मौत हो रही है, अहिंसा के ऊपर लोग उतर रहे हैं। हिंसा के ऊपर क्या उतर रहे हैं? लोग उतर रहे हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध और आदिवासियों के विरुद्ध कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। तो फिर गांधी जी है ना, मोतीलाल तेजावत को फोन लगाते हैं, बोले कि अंग्रेजों से मैं छुटकारा दिला दूंगा, आप क्या करो, अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दो। तो मोतीलाल तेजावत जी बात मान जाते हैं, क्योंकि गांधी जी उस समय तक बहुत बड़े नेता बन चुके थे। तो गांधी जी की बात मोतीलाल तेजावत टाल नहीं पाए। तो फिर बाद में 1929 की बात है, गांधी जी ने फोन किया था, मोतीलाल तेजावत ने कहा कि आपने कहा और मैंने कर दिया। तो 1929 में जो मोतीलाल तेजावत है वो अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं। फिर इन्हें उदयपुर जेल में रखा जाता है। अपने लिए काम का प्रश्न क्या है, इन्हें कौन सी जेल में रखा गया? प्रश्न सीधा सीधा पूछ सकता है कि मोतीलाल तेजावत को निम्न में से किस जेल में रखा गया? तो कौन सी जेल है? उदयपुर। लिखो आगे, 1929 में गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने अपने आप को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तब उन्हें उदयपुर जेल में रखा गया था। ध्यान रखना, कौन सी जेल है? उदयपुर जेल है।
कंफ्यूज मत हो जाना, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी मेरे हिसाब से ईओ ये जो सेट का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा था कि शायद केसरी सिंह बारट पूछा था, कौन सा पूछा था कि शायद प्रताप सिंह बारट पूछा था कि उन्हें कौन सी जेल में रखा गया था, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन इन दो में से पूछा था। तो आप लोगों को पता है जो अपने केसरी सिंह बारट है, इन्हें तो साधु प्यारालाल हत्याकांड हुआ था उसमें जेल में भेजा गया था, हजारीबाग की जेल में, और इनके जो सुपुत्र हैं प्रताप सिंह बारट हैं, इन्हें बरेली की यूपी की जेल में रखा गया था। तो ये कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि एक तरफ अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, या जो क्रांतिकारी हैं उनके नाम दे देता है, एक तरफ जेल दे देता है। वैसे ही एक मोतीलाल तेजावत है, तो इन्हें कौन सी जेल में रखा गया था? उदयपुर जेल में रखा गया था। जाहिर सी बात है, अगर दिमाग भी लगाओ तो ये मेवाड़ के हैं, मेवाड़ में आंदोलन कर रहे हैं, और मेवाड़ की जो प्रमुख जेल कौन सी है? वो उदयपुर थी, ठीक है। फिर बाद में एक मोती मिल गया निमड़ा रोहिड़ा में। ये एक ट्रिक है, अगर आपको निमड़ा रोहिड़ा कांड याद नहीं हो किससे संबंधित है, मोतीलाल तेजावत से, तो ऐसे याद कर सकते हो। एक से तो क्या हो जाएगा? एक ही आंदोलन। मैं लिख देता हूं, एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन, ठीक है। मोती से मोतीलाल तेजावत अपने, तेजावत लो। मिलगा से कुछ नहीं है, निमड़ा से निमड़ा कांड, रोहिड़ा से रोहिड़ा कांड। क्या होता है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि निमड़ा कांड कहां पढ़ा था, रोहिड़ा कांड कहां पढ़ा था, ठीक है। एक की आंदोलन किससे संबंधित है, नेतृत्वकर्ता कौन है, तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरी वाली बात है नहीं। एक मोती मिल गया निमड़ा रोहिड़ा में, एक से एक की आंदोलन हो जाएगा, मोती से मोतीलाल तेजावत हो जाएगा, वास्तु में आदिवासियों के लिए मोती थे ये, ठीक है। फिर निमड़ा कांड हो जाएगा और रोहिड़ा कांड हो जाएगा। लिख लो जल्दी से, लिख लिया? ठीक है भाई साहब। तो ये लो आप लोगों का जो मोतीलाल तेजावत जी वाला चैप्टर है, मतलब दूसरा जो आंदोलन था मेजर, वो होता है पूरा। अब एक आंदोलन बचता है जिसका नाम है मीणा सुधार आंदोलन। अपन एक एक आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले भगत आंदोलन की बात कर ली अपन ने, भगत के बाद में आज एक ही आंदोलन या भूमट भील आंदोलन है उसकी बात कर ली है। कल की क्लास में अपन मीणा सुधार आंदोलन की बात करेंगे। जब तक आप पुराना जो भी पढ़ा है उसको याद करें, रिविजन करें, ठीक है। और अपन जैसे ये चैप्टर पूरा होता है इसका भी क्या ले लेंगे? टेस्ट ले लेंगे। और कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो बाकी की क्लास बाद में।